अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 2 दिन रह गए मेलबर्न टेस्ट के आगाज़ में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच पर्थ के मकाम पर 360 रन से हार गई थी। उसके बाद कम बैक करने के लिए हमें इस मैच में फ़तह लाजमी तौर पर दरकार होगी, लेकिन इंजरी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। खुर्रम शहजाद, जिन्होंने अगर मैं बात करूं पर्थ में सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, वो अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। नुमान अली, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ आज उनका मेलबर्न में। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन अब वो भी सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फौरी तौर पर जो पहली दस्तयाब फ्लाइट होगी उससे मोहम्मद नवाज को तलब कर लिया है। क्या मोहम्मद नवाज बेहतर ऑप्शन होंगे स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर के, जो जिनको हमने T20 में और ODI में बॉलिंग करते हुए मोस्टली देखा है, जिनका काम रन्स रोकना ज़्यादा दिखाई देता है, जहां आउट करने की ज़रूरत होगी? क्या नवाज इफेक्टिव होंगे? साजिद ऑफ स्पिनर गए, जिन्होंने एक आउट भी किया। जो आज विक्टोरिया से मैच ख़त्म हुआ पाकिस्तान का 2 दिन का ये मैच था, जिसमें पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल ही करते हुए दिखाई दिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसी कार्ड दिखाई नहीं दी, एक एक विकेट लेते हुए दिखाई दिए मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और साजिद अली। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को कोई बहुत ही एक कोई डिफरेंट गेम खेलना पड़ेगा मेलबर्न में, और हमारी टीम क्या होगी ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। क्या साइम अयूब कम बैक डेब्यू करेंगे इस टेस्ट मैच में इमामुल हक की जगह? क्या रिजवान सरफराज की जगह होंगे? जिस तरह की बातें अभी की जा रही हैं, 51 रन स्कोर किए थे अगर रिजवान ने, तो 37 रन तो सरफराज ने भी स्कोर किए इस मैच के अंदर। और जितनी फॉर्म सरफराज की माजी में थी, इतलात ये आ रही है कि शायद रिजवान सरफराज को यहाँ पर रिप्लेस कर जाएंगे। आगा सलमान की भी जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान टीम तितर बितर हुई हुई है। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हमारी सूरत हाल ऐसी है जैसे आगे कुआं और पीछे खाई, कुछ समझ में कोई बात ना आई। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस अंदाज से कम बैक करेंगे तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये खासा मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। खिलाड़ियों की इंजरीज एक बड़ा मौमा है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है? मैं बड़ा हैरान हूं कि हमारे पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है। हमें ऑलराउंडर भेजना पड़ रहा है। हमें साजिद कहाँ से बुलाना पड़ा? कोई स्पिनर तैयार नहीं हो रहा। क्या हो रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में? क्या मजाक हो रहा है? क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट हम सामने लेकर आ रहे हैं? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ना मुझे कोई ऐसा बैटर दिखाई दे रहा है कि जी वो आएगा और आके कम बैक कर जाएगा, ना कोई स्पिनर दिखाई दे रहा है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी हम एक तकरीब में मौजूद थे। पॉपुलर ग्रुप ने अपना एक बड़ा ब्रांड लॉन्च किया। वहाँ सिलेक्टर, नेशनल सिलेक्टर तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। तौसीफ अहमद साहब ने, जब मैंने उनसे फास्ट बॉलिंग के हवाले से सवाल किया, तो तौसीफ अहमद साहब का कहना यह था कि हम चेंज कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, हम जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो देख रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट आप क्या देख रहे हैं? आपके पास मैनेज करने के लिए बॉलर्स ही नहीं है। ना नसीम शाह फिट है, ना एहसान फिट है, ना हसनैन फिट है। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? अगर शाहनवाज धानी एक इंटीरियर सिंध का बॉलर था, जितने आपने बॉलर भेजे थे मेरे ख्याल है कि शायद उसकी भी जगह बन सकती थी और वो भी टेस्ट सीरीज खेल सकते थे। तो आपके ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहे, ना आपको दिखाई दे रहे हैं, ना हमें दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिकेट के अंधेरे में चल रही है। इसका कोई सद्देबाब होगा? खैबर से लेके चमन तक एक चीज़ है जो पूरी कौम को एक जगह पे जमा कर देती है। क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। आप उसका भी सत्यानाश मारने में लगे हुए। किस अंदाज से लेके चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को समझ में नहीं आ रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्रॉडकास्टिंग राइट, पाकिस्तान सुपर लीग के और दीगर राइट्स बेचने से रोक दिया है, फ़रोख्त करने से रोक दिया है। अब सूरत हाल यह है कि एक लेटर मौसूल हुआ आज, जबकि बिड्स बिकने जा रही थी, बिड्स होने जा रही थी तमाम नशरियाती हुकूक की। ऐसे में ख़त आता है हुकूमत पाकिस्तान का, और ये दोबारा यकीन दहानी कराई जाती है मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब को और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को कि आपको रोज़मर्रा के उमूर संभालने के लिए कहा गया है। आप कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले हमसे मशवरा करेंगे, हमें आगाह करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी ढील दे रही है तो वो कैसे काम करेंगे? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब ये कहा गया था कि आप रोज़मर्रा के उमूर देखेंगे, तो फिर हमारी इतलात के मुताबिक अगर रोज़मर्रा की बात कर लूँ तो डायरेक्टर क्रिकेट जो गए वो $300 पर डे ले रहे हैं। 1 लाख रुपए पर डे वसूल कर रहे हैं। अगर रोज़ाना के हिसाब से मैं पैसों की बात करूँ तो 1 लाख रुपए, अगर वो जो है वो 50 दिन का टूर करके आ जाते हैं तो 50 लाख रुपए तो उनको सीधे सीधे सिर्फ TADA की सूरत में मिल रहे हैं, बाकी तनख्वाह अलहदा। वहाब रियाज को आपने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाया, जराए बताते हैं कि तकरीबन 14 लाख रुपए तनख्वाह है। क्या 14 लाख रुपए का आदमी ज़का अशरफ रख सकते हैं? फिर एक और सोने पे सुहागा मैं आपको बताऊं, जो 2 मुशीर रखे हैं
वहाब रियाज साहब ने अपने पहले तो 3 रखे थे, सलमान बट को हटा दिया गया, लेकिन जो 3 मुशीर रखे थे उनकी तनख्वाह 8 लाख रुपए, और जो जेन्युइन सिलेक्टर है वहाब रियाज के वो 4.5 लाख रुपए लेते हैं। मैं अगर तौसीफ अहमद की बात कर लेता हूँ, मैं वजातुल्लाह वास्ती की बात कर लेता हूँ, मैं वसीम हैदर की बात कर लेता हूँ, ये तमाम के तमाम 4.5 लाख रुपए रहते हैं। जो मुशीर लेकर आए हैं आप वो 8 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं। ये कौन सी दुनिया में क्रिकेट चल रही है? कौन सी क्रिकेट हो रही है? ऐसा लग रहा है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर के ठंडे कमरों में बैठ के बस ये साइन कर दिया जाता है, जाएं जी ये अमल हो गया। लेकिन इस अमल के असरात हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो टैलेंट हमारे सामने आ रहा है वो बिल्कुल भी समझ में न आने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त पैट्रन्स ट्रॉफी जारी है। कई बड़े डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बैकबोन हुआ करते थे, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ नेशनल बैंक की, मैं बात करता हूँ यूबीएल की, मैं बात करता हूँ कस्टम्स की, इन सब के अपने ग्राउंड्स हैं, इन सब के अपने कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स किस बात के चला रहे हैं फिर वो? अगर वो अपनी उस सूरत में इनको ये कॉम्प्लेक्स हुकूमत पाकिस्तान ने अलॉट किए थे कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट और स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर हिस्सा हैं, आप उसको चलाने का एक किरदार है। जब आपका कोई किरदार ही नहीं है तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स किस बात का है? अकेडमी के बच्चे की फीस जो होती है वो 6,000 रुपए जमा कराता है जाने के बाद, उसके बाद उसका दाखिला होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की आप अकेडमी में जाके बैठे हैं, इतने नाम बैठे हुए, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है? यहाँ तो टैलेंट भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अगर यूबीएल की बात करता हूँ, आपकी टीम कहाँ पर है? किस बात का आपका कॉम्प्लेक्स है? आप कॉम्प्लेक्स वापस लेना चाहिए, ये ऐसे लोगों को देना चाहिए जो खेल की खिदमत करने के लिए आगे आना चाहते हैं। इतनी करोड़ों की, अरबों की जगह है वो जो आपने एक इदारे को दी हुई है, और वो इदारा ऐसा है कि जो अपनी टीम बनाने को तैयार नहीं है, वो स्पोर्ट्स में आना ही नहीं चाहता। तो किस बात का कॉम्प्लेक्स है? ये तो कौम को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने वाली चीज़ें हैं कि आपने बिला वजह का दिया हुआ है वो, और उससे कितनी आमदनी हो रही है उस इदारे को, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। और वो अपना किरदार, जिस मकसद के लिए ये कॉम्प्लेक्स बने थे, अब उनका कोई किरदार नहीं है। जब किरदार नहीं है तो फिर उनका कॉम्प्लेक्स क्यों है? हो सकता है बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये एक सच्चाई है। जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देख रहा हूँ, उसके बाद बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को आप हैंड ओवर कर दे जो इस खेल की बेहतर अंदाज से अफजाइश कर सके, इसको बेहतर अंदाज से लेकर चल सके। खैर, पाकिस्तान अंडर 19 टीम का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। 7 बेग कप्तान है। 11 जनवरी से 19 जनवरी से 11 फरवरी तक साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये तमाम इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, इसके साथ साथ उसको लीड भी किया। कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को, क्रिकेट एनालिस्ट भी ज़बरदस्त है, आई इनकी बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें मुतअद्दिद बार जिम्मेदारियाँ दी कि आप जाके खिलाड़ियों को शनाख्त करें, लेकिन अब वो शनाख्त शायद हो नहीं पा रही है। शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उनके साथ मेरे इंतहाई काबिल एहतराम आज मेहमान मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की मईशत और पहिए को चलाने के अहम सुतून हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये बहुत ही बड़ा नाम है। हमारे यहाँ पे अगर जो चंद नाम होंगे उनमें इस ग्रुप का शुमार होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अब ये स्पोर्ट्स से वाबस्ता हो चुके हैं। आपने रिसेंट पास्ट में देखी होगी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के, जहाँ पे क्लिफ्टन पॉपुलर ने आखिरी गेंद पे छक्का लगा के फतह हासिल की थी। जावेद मियादा साहब भी मौजूद थे और उनकी याद ताज़ा की थी। पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर शहबाज अली मलिक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने पीआईए की नुमाइंदगी की, हो सकता है मैंने कहा मेरे दोस्तों को बुरा लगा होगा, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका में। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई एंड अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई एंड शहबाज भाई। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा, मैंने इतनी लंबी तकरीर कर दी, हो सकता है आपको भी बुरा लगा हो, आप भी एक डिपार्टमेंट अच्छा मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम आपने रियलिटी बोली है। अच्छा, यानी मैं रियलिटी पे बात नहीं करता हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपसे समझूं। हाँ चलो इस पे कर लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो भी कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं और रियलिटी थी है। शिव भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी मैं टीम पर तो आता हूँ, ये सबसे पहले तो मैं इन डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ। पीआईए सफ़ेद हाथी बना हुआ है इदारा, इतने मुलाजमीन आपने भर्ती कर लिए हैं, हर हुकूमत जो आती है वो अपने बंदे, अब पता चलता है कि जहाज़ के पेट्रोल लेने का पैसा नहीं होता तो उनकी भी मजबूरी है, वो टीम नहीं बना सकते। लेकिन फिर उनकी अकेडमी के लिए गुलिस्तान जौहर में इतना बड़ा प्लॉट क्यों?
यूबीएल अगर अपनी टीम कब की बंद करके बैठा हुआ है तो उनका कॉम्प्लेक्स क्यों? कस्टम्स की रोल आपके सामने, उनका कॉम्प्लेक्स क्यों? नेशनल बैंक का अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार के सामने, उनका कॉम्प्लेक्स क्यों? चलें इसको नेशनल बैंक को थोड़ा सा मार्जिन दे दें, इसलिए कि वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह के मैचेस तो हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँ, मैचेस हो रहे हैं, मेरा कहने का मकसद है ग्राउंड हाँ, तो मतलब उनकी सरकार ने दिया है बिल्कुल। देखें, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपके क्या कह के गया था, स्पेशली नेशनल बैंक के लिए। ये इस वक्त नेशनल बैंक के स्पोर्ट डिवीजन के हेड कौन है? वसीम अकरम साहब हैं। वसीम अकरम के होते हुए अगर वहाँ क्रिकेट नहीं है तो क्या फायदा? वसीम अकरम जाते कितने दिन है वहाँ? वो वसीम अकरम ही बताएंगे, वो वसीम अकरम ही बताएंगे। मतलब सब कुछ आपने यहाँ पता चल गया ना, उनके होते हुए स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट टीम नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक अभी जैसे आप और जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, देखें आप, हम और हमारे जितने भी पार्टनर, हम पिछले 3-4 साल से क्या बोले जा रहे हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत, जब से डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ बहुत नीचे चली गई, बहुत नीचे चली गई। आपको गहराई का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, और अभी भी आपको गहराई का अंदाज़ा नहीं हो रहा। क्यों? देखें, सिंपल सा आप ये देख लें, इस साल की क्रिकेट में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका से हारी है, पाकिस्तान अंडर T20 में अफगानिस्तान से हारी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के में अफगानिस्तान से हारी। अभी तक हमने कोई अंडर 19 का टाइटल नहीं जीता। इवन कि हम अंडर 19 में किससे हारे? हम इससे हारे, इमारात से हारे। लेकिन हम इंडिया को और अफगानिस्तान को हरा के हारे थे, लेकिन नॉकआउट मैच हार गए। देखें नसीम, हम यही तो कि हमने इंडिया को हरा दिया तो हमारी क्रिकेट क्या ऊपर हो गई? अब ओवरऑल देखें ना, हम किधर चले गए। और अभी जो हमारी प्रेजेंट ये टेस्ट सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया से, आप देख रहे हैं आप 84 रन पे आउट हो गए। बातें हम इतनी कर रहे हैं, अब हमारी क्रिकेट बिल्कुल फिनिश होगा। अच्छा, अब आप दूसरी चीज देख रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं? आप ये फिनिश का लफ्ज तो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम पे चले गए। देखिए नसीम, अभी आपने डायरेक्टर क्रिकेट कौन है? डायरेक्टर क्रिकेट हफीज साहब है। हफीज साहब क्या चीज लेकर आ गया? ये खत्म वाली बात है यार। 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, इनिंग्स की क्रिकेट होती है। आपने 80 ओवर पे उस क्रिकेट को लिया है। 80 ओवर का मतलब यह है कि पहले 40-45 ओवर तक आप आराम से खेलते रहे, उसके बाद वो 1 डे क्रिकेट में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, फिर मैं, आप कह रहे हैं ना यार, आप तो इतनी नजर रखते हैं, आप भी प्ले ने वो यार, ये 80 ओवर की क्रिकेट में कहाँ से 6, 7, 8वें नंबर का आपको बैट्समैन मिल जाएगा? मैंने अभी सारे ये मैचेस देख रहा हूँ, उनकी तो जब बारी आ रही है तो किसी 15 ओवर है, 16 ओवर है, उसमें हिट आउट करना है। अच्छा, एंड ऑफ द क्रिकेट में क्या होगा? वो नीचे के जो 25-30 ओवर में बॉलर आउट कर देते हैं। ये होता है कि वो टॉप पर आ जाएंगे, वो टॉप पर आ जाएंगे, जो नीचे के बैट्समैन है, जो मेन बैट्समैन है, उनसे रन नहीं होंगे। और पूरी, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आपका नाम इतना है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो थोड़ा आवाज तो निकाले ना आप। नसीम यार, हमसे ज्यादा आप लोग बोलते हैं, और आप लोगों का वो है, हम तो बोलते हैं। मैं तो मुसलसल कह जा रहा हूँ। अब मैं आज आपसे पता चला, मैं तो पिछले जब से हफीज साहब आए कि इनके पैकेज तो पता चले, क्या है पता। अब फिर मैं तकरीबन $1 लाख, $300 लेते हैं वो, $300 लेते हैं। और ये इनकी क्या सैलरी है? सैलरी हफीज की नहीं पता चली, लेकिन जिनकी पता चली जराए से, वो मैंने आपको बताई। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी चीज ये देख लें कि आप ये देखें, इस वक्त पता तो चले सिलेक्टर कितने हैं। सर सिलेक्टर, जो मेन सिलेक्टर है वो 4.5 लाख रुपए, और मुशीर 8 लाख रुपए। 8 लाख मेन सिलेक्टर जो है वो तो नजर ही नहीं आया। साथ में बैठा हुआ कौन है? मुशीर, जब टीम अनाउंस हो रही है। और अभी जैसे आपने नवाज का बोला, नवाज को किस बेस पे क्या देखते हुए? ये अभी नवाज पे आता हूं मैं, जरा पहले तो इसी पे बात कर रहा था। शहबाज अली मलिक भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वो जो आपने आखिरी बॉल पे छक्का मार के ग्रेट जावेद मियांदाद साहब की याद ताज़ा की थी, उसने कितना एक एनर्जी दी है। वो जो एक आप बड़ा टाइटल जीत के आ रहे हैं KTPL, उसने कितना आपको एक हौसला दिया, और जिन जहाँ पे हमने मुकाबले किए, उसको किस तरह देखा आपने? थैंक यू वेरी मच। हम सब जानते हैं कि इंसान जब किसी चीज़ को भी, किसी टाइटल को जीतता है तो उसको बहुत हौसला मिलता है, और उसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, आप भी वहीं मौजूद थे, मैं भी वहीं था, हम साथ ही खड़े हुए थे, और हम ये बातें कर रहे थे कि जावेद मियांदाद साहब जो है वो, उनका जो छक्का था, उसने न जाने जो है वो कितनी उम्मीदें पाकिस्तान के लिए जो है वो पैदा की। इसी तरह सर पाकिस्तान की क्रिकेट लिफ्ट कर दी थी उन्होंने। मैं आपको बताऊं, हम शारजा में हारते थे मुसलसल इंडिया से, फिर हमने घूम के नहीं देखा, इतना हराया था इंडिया को।
आप ये देखिए कि हमें तो 6 चाहिए थे लास्ट बॉल पर, हाँ, और हमारी टीम 2 कदम पीछे हट रही थी और दूसरी 2 नहीं 4-5 हो गए थे फिर तो एंड में। और जो अपना डिफेंड कर रहे थे वो 2 कदम आगे थे हमसे, पर लास्ट बॉल जब एयर में गई तो फिर उस वक्त हमने सबने देखा कि क्या तमाशा हुआ। बट नेचुरली एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि गेम होनी चाहिए। आप भी अभी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसे दे रहा है, ठीक है, हम बिजनेसमैन जो है वो टैक्स पेयर्स मनी है वो दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को टाइटल भी मिलने चाहिए, पाकिस्तान को खुशियां भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर किसी बंदे को जो है वो 8 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो उससे ज़्यादा तो आप बता रहे हैं, आप एडवाइस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेरे ख्याल है उसमें से शेयर आपको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इतनी एडवाइस। नहीं, मैं अगर शेयर, मेरा शेयर सिर्फ यही है शहबाज भाई, मेरे मुल्क की क्रिकेट बेहतर हो जाए, बस एक ही शेयर है। आप हम यहाँ बैठे हुए, हमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले भी बहुत हुए, लेकिन हम इधर ही बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन मेन सवाल ये है ना कि जिस तरह ये आपको कैसा फील होता है जब आप वर्ल्ड कप देख रहे थे अभी शहबाज भाई, खबरें आती थी, ग्रुपिंग चल रही है टीम में, एक ग्रुप बना हुआ है जो टीम को लेके चल रहा है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, ज़ाहिर है आप मीडिया में भी देख रहे होते होंगे। तो एज ए मैं नहीं बात कर रहा शहबाज अली मलिक साहब से, पॉपुलर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर से, मैं एक आम आदमी से बात कर रहा हूँ। आप एक टॉप क्लास एथलीट रहे इस मुल्क के, 100 मीटर के स्प्रिंटर रहे, एज ए स्पोर्ट्समैन आपको क्या फीलिंग होती है जब इस तरह की खबरें आती हैं? बड़ा दुख होता है कोर्स, क्योंकि हम सबका एक ही टाइटल होना चाहिए, वो है पाकिस्तान। जब भी हम खेलें तो पाकिस्तान खेले, जब भी हम कोई चीज़ जीत के लेकर आए तो वो पाकिस्तान जीते, और अगर खुदा ना खास्ता हारता भी है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत जो है वो हारे ना। आदमी ये पता तो चले कि गेम खेली है किसी ने, वो लड़ा है, आखिरी बॉल तक लड़ा है, ठीक है। इंसान जीत और हार जो है वो अल्लाह के हाथ में अपनी जगह, लेकिन हिम्मत तो करनी चाहिए। और लिटरली जितना मैं आपको जानता हूँ नसीम भाई, मुझे पता है कि आप भी सच्चाई से जो है पीछे नहीं हटते, जब भी बोलते हैं बड़े जोर से जो है वो सच बोलते हैं आप। कोशिश यही होती है, देखिए ना, आप अपनी इंडस्ट्री में बैठ के माशाल्लाह जितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट जो भी है वो कमाल की प्रोडक्ट है। इस मुल्क के अंदर जो है वो, अगर मैं बेवरेज की बात करता हूँ, आपका जूस 52% माजा ले जाता है, मार्केट को कवर कर जाता है। तो आपको अल्लाह ने और फिर जो आप मेन काम कर रहे हैं कि आपके ज़रिए लोगों को रोज़गार मैसर आ रहा है। जो अभी हम परसों आपने लॉन्च किया भाभी के नाम से, पूरा जो है वो एक बड़ा कमाल किस्म की लॉन्चिंग थी वो, और अल्लाह ताला आपको बहुत ही, लेकिन उस एक लॉन्चिंग से कितने लोगों को रोज़गार मिला। आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, अब मैं इस जगह पे बैठ के अपने क्रिकेटर्स के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं अपने लोगों के लिए, जिसका जो रोल है वो अपना रोल प्ले कर रहा है इसमें। सर पॉलिटिक्स देखें, जब भी डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो तो कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बट जहाँ ज़रूरत है उसकी वहाँ होना चाहिए। लेकिन जब डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी जगहों पर पेनिट्रेट करे तो इवेंचुअली हर आदमी सिर्फ अपने लिए सोच रहा होता है, मुल्क के लिए नहीं सोचता। वो टैलेंट हंट की भी आपने कई दफ़ा बात की है, वो उसके लिए नहीं सोचता कि यार नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान का झंडा लेकर जब लोग चलें तो हम सबको प्राउड फील हो ना। हमें प्राउड फील नहीं होता जब हम देखते हैं कि यार ये कैच छोड़ दिया, ये भाग ही नहीं रहा, बॉल के पीछे जो है वो एक जो है वो अपना भाग ही नहीं रहा, लड़े ही नहीं, और लड़ ही नहीं रहा। हाँ। सर लड़ना चाहिए ना, आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए, जैसे हमने लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम जीते, आखिरी बॉल पे छक्का मार के जीते। वो तो बहुत ही कमाल आपकी जीते। साजिद भाई, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा होगा जो मैंने PIA की आपसे बात की, या मैंने UBL की बात की, या मैंने उन इदारों की बात की कि जिन्होंने अपनी टीमें बंद कर दी, वो स्पोर्ट्स में कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स अरबों रुपए की जगह के छोड़ने को तैयार नहीं है, वहां से अर्न कर रहे हैं। वो उनसे लेके शहबाज भाई जैसे लोगों को क्यों ना दे दें जो खिदमत के लिए आगे आना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी ले जाता है। आपको, शहबाज मलिक भाई को, शुएब भाई को सलाम। यही ऑल आउट की खूबसूरती है, पूरी दुनिया में इसकी हाइट इतनी बड़ी हुई है। पहले तो शहबाज मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अमेरिका ह्यूस्टन में वो मैच देख रहा था, यकीनी तौर पर जो फाइनल खेला गया जिसमें लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का मारा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, क्रिकेट की खूबसूरती है, ग्राउंड रियलिटी खूबसूरती है। 86 जावेद भी था, शारजा की चर्चे की याद ताजा कर दी। तो ये ऐसे लोगों को
प्लेटफॉर्म ऑल आउट के जरिए, बेटर न्यूज जरिए के जरिए पूरी दुनिया में हम ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट की भाग दौड़ में इनको हिस्सा लेना चाहिए। आज बहुत खुशनसीब है हम लोग, पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं। आपने यकीनी तौर पर पीआई की बात की, यूबीएल की बात की, नेशनल बैंक की बात की, तमाम उन डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो हाफिज कार्ड साहब ने हमें एक एहसान किया था, डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बहाल किया था, मगर 2020 में साबिक वजीर आजम ने जो क्रिकेट को डैमेज किया, मगर उससे बढ़कर जो तमाम डिपार्टमेंट को क्रिकेट की बहाली करना चाहिए। पीआईए को फ्रंट पे आना चाहिए। पीआई के डिपार्टमेंट के खिलाड़ी आज भी स्पोर्ट रिलीज है, मगर वो क्यों नहीं टीम बनाई? इसी तरह आप नेशनल बैंक की बात करें, अब शोएब हवाई ने बात की, ग्रेट वसीम अकरम, जरूर वसीम अकरम को फ्रंट पे आना चाहिए, वसीम अकरम को काम करना चाहिए। ये बात भी आपको बुरी लगी होगी। क्रिकेट में ये बात भी बुरी लगने दे, देखिए बात सुने, हक और सच की बात करना चाहिए। आज हम मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। जैसे शहबाज मलिक साहब ने बात की है ना, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बार बार क्यों बात कह रहा हूं? अगर आज शहबाज मलिक साहब को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और डिपार्टमेंट की क्रिकेट में बहाली के लिए अहम पोस्ट दी जाती है और ऐसे लोग फ्रंट पे आएंगे, बहुत से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और इनको बहुत बहुत इसलिए मुबारक हो। मैं कोई हक और सच की बात करूंगा, मैं वो मैच देख रहा था जियो सुपर पे, ऑन ईयर जा रहा था, कितने लोग पाकिस्तान में इस मैच को हौसला अफजाई कर रहे थे। क्यों? क्रिकेट की जीत हुई है। ग्रेट जावेद बैठे हुए थे, हारून बैठे हुए थे और कितने बड़े तमाशाई। तो ये खूबसूरती शहर कराची की रौनक पूरी दुनिया में इमेज बहुत अच्छा किया है। तो ये प्लेटफॉर्म के तबस्सुस से, मेट्रो न्यूज चैनल की तरफ से और ऑल आउट के प्रोग्राम के तबस्सुस से दुनिया भर में जो खुशी का लम्हा है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरी डिपार्टमेंट के साथ जो खिलाड़ खेला जा रहा है, जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, शोएब भाई हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट को प्लेयर पैदा करके दिए और डिपार्टमेंट खिलाड़ी को रोजगार देते थे। मगर ये नसीम भाई जो 80 ओवर के जो खेल के साथ खिलाड़ खेला जा रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये 80 ओवर की मैं बात करता हूं। साजिद भाई, मैं 80 ओवर पे भी आके आपसे बात करूंगा और एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके बाद विक्टोरिया के खिलाफ भी नहीं चल रहे, तो हम कैसे विकेट लेंगे मेलबर्न में सेकंड टेस्ट मैच में जब विक्टोरिया के खिलाफ नहीं चल रहे? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह 2 मरतबा ऑल आउट करेगी मेलबर्न में, वो हमारा पर्थ में भी सवाल था, ये मेलबर्न में भी सवाल होगा और शायद यही सवाल हम सिडनी में भी पूछ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग खेल रही है। माइकल वॉन का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि शहनशाह अफरीदी का पेस कम होता चला जा रहा है, उनकी जो बॉल में काट थी वो उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। अब इंटरनेशनली जो कल शाहिनशाह अफरीदी को बहुत बेहतरीन बॉलर कहते थे, वो भी तबसरे करते हुए दिखाई देते हैं। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर के जहाँ बाउंस भी मौजूद है, जहाँ थोड़ा सा पेनिट्रेट भी हो जाता है गेंद, वहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है शाहिनशाह अफरीदी के लिए, तो फिर ज़रा थोड़ा उन्हें वर्क करने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। शोएब भाई, मैंने जो बात कही कि बहुत सारे इदारे हमारे वो अब दिवालिया शो कर रहे होते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है। ऐसे में ये जो ग्राउंड के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं, 6,000 या 6,500 रुपये एक बच्चे की एनलिस्ट की फीस लेते हैं अकेडमी में। सैकड़ों बच्चे हर अकेडमी के अंदर हैं जो इदारे को फ़ायदा हो रहा है या जिसको भी फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ायदा ऐसे लोगों को क्यों ना हो? और इन जैसे बहुत सारे लोग हैं कि भाई जो नदीम उमर साहब हैं, आप पूरा एक ब्रांड है, उनको दें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, वो काम करेंगे, शहबाज भाई काम करेंगे। आप उन इदारों के पीछे क्यों जा रहे हैं जिनको अब्दुल हफीज कारदार साहब ने 60s में अपॉइंट किया था और आज उनका कोई रोल नहीं है? देखिए, अभी भी जैसे ये 2-3 इदारे आए हैं, मतलब ये नहीं है, ये अफसोस है कि ये इतने बड़े बड़े इदारे हैं, इतने बड़े बड़े नाम के स्पोर्ट्स ऑफिसर बैठे हुए हैं और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ से क्रिकेट खेल के गए। तो अगर नया आ रहा कोई बात मतलब ये आ रहा है तो कोई ये खुशी की बात है। आज रहा सवाल ये नहीं आ रहा है, तो इसमें जो आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इनसे इनके ग्राउंड ले लिए जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना सर, ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ही है। आपने किस चीज़ के लिए, आप तो फिर वो कमाई कर रहे हैं, आप उससे तो पैसा अर्न कर रहे हैं। आप वो भी इदारे को कितना जाता है, कितना नहीं जाता, वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, एक चीज, अच्छा नसीम, थोड़ा सा मैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट, थोड़ा नहीं बहुत, अच्छा अभी जैसे आपने हफीज का बताया तो मेरे को तो बड़ा शौक हुआ कि मतलब 1 लाख वो सुबह उठते हैं तो उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही आ जाता है। सर सिर्फ TADS है, सिर्फ TADS है। देखें, मैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं जो मैचेस देख रहा हूँ, देखो नसीम, T20 या
ओडीआई में एक सर्कल होता है, मतलब शुरू में 10 लड़के 10 रिंग में नहीं होते, कुछ बाहर होते हैं, लास्ट के ओवरों में कुछ बाहर होते हैं। यार मैं जो अभी क्रिकेट देख रहा हूँ, आप यकीन करें नसीम के 8 लड़के बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। अब उस 8 में कितने आप चौके छक्के मार दोगे? एक तो मिस टाइम होगा ना। इतनी मैंने जो क्रिकेट खेली और जो मैं देख रहा हूँ, मैंने इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट अभी तक डोमेस्टिक में पाकिस्तान की नहीं देखी। नहीं तो अभी दुनिया कह रही है हमने इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग नहीं देखी है पाकिस्तान की, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे मौजूद है। आप कह रहे हैं आपने डोमेस्टिक नहीं देखी। भाई ताले डाल दें फिर बंद करें सर। हाँ, तो प्लेयर कहाँ से आता है? डोमेस्टिक से ही आता है ना। जब आपकी ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होगी तो आप वहाँ क्या करें? मैंने अभी आपको क्या बोला, ये जो अभी क्रिकेट हो रही है, जितने भी बॉलर आउट करें, मैं उसको बॉलर मानूंगा जो 2 मैचों में मिसाल के तौर पर पहले 30 ओवर में 4 या 5 आउट कर दे। और मैं आपको लिख के देता हूं कि ऐसा अगर पूरी ट्रॉफी में आपको नजर नहीं आएगा। जितने भी आउट होंगे वो लास्ट के ओवरों में आउट होंगे। अच्छा, अब आप सबसे बड़ी बात ये देखें, 80 ओवर के बाद नया गेंद लिया जाता है ना। हाँ, 80 ओवर में इनिंग खत्म हो रही है। तो यार आप क्या कर रहे हो हफीज साहब? आप यहाँ तो कहते हैं ना, हफीज साहब सारे फैसले कर रहे हैं, जो बैठे हुए आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं उनका कोई रोल नहीं है। हाँ, तो वो पैटर्न तो वो देके गए, उनका काम है ये देखना। सर डायरेक्टर क्रिकेट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं है। नसीम, हम अगर इसी लड़ाई में चले जाएं, मैं आपको कह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड के नहीं है, वो क्रिकेट टीम के हैं। देखें, मैं एक पैटर्न बना के देता हूँ कि यार इस हिसाब से क्रिकेट होनी चाहिए। आप मेरे असिस्टेंट हैं, आप उसी तरीके से करेंगे। मेरे को चाहिए मैं देखूं तो कि कैसी हो रही है, क्या हो रहा है। मैं तो जाके ऑस्ट्रेलिया में बैठ गया। और अच्छा, जैसे कहा जाता है ना, इमरान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में डाला था, तो हफीज ने आके तो उसको कीलों से ठोक दिया। ये वो चीज है। और मैं नहीं समझता, अब जैसे अभी ये मैं देखा यार, जितने भी टॉप ऑर्डर्स हैं वो बेचारे रन तो कर रहे हैं। और आप उठा के देख लें सारे, अब इफ्तिखार की 2 सेंचुरियां हो गई हैं, उमर बिन यूसुफ बड़ा अच्छा खेल रहा है, आबिद अली लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है। और मुझे जो सबसे ज्यादा इफ्तिखार ने रन किए में, हाँ 2 सेंचुरियां करी। अभी ये सनाउल्लाह साद ने भी कर दी। और जो सबसे इंप्रेसिव और जो सबसे अच्छा खेल रहा है वो सनाउल्लाह लड़का खेल रहा है। तो अब कहाँ है आपका वो डायरेक्टर? सर नाम भी नहीं होगा उसका, कौन है सनाउल्लाह? यार नसीम साहब, नाम उसका कैसे नहीं होगा? और अभी ये जो इन्होंने T20 टीम अनाउंस, नहीं शोएब भाई, अगर आपने किसी के बारे में कहे तो मैं मानता हूँ वो होगा। अब मैं आपको एक चीज और कह दूं, ये जो अभी इन्होंने वो ये और बात है कि आपका एजेंडा ना हो पीछे, मेरा पार्टीबाजी ना हो। जब कोई चीज टेबल पे जाती है तो उसको एजेंडा ही कहते हैं। मेरा भी एजेंडा है। मेरा एजेंडा ये है कि अभी ये जो T20 की टीम अनाउंस हुई है, आपने उठा के 6 ओपनर दे दिए, 4 विकेट कीपर दे दिए। आपने क्या कहा है कि जी डोमेस्टिक के प्लेयर की परफॉर्मेंस को हमने वैल्यू दिया। आपने सिर्फ एक लड़के को वैल्यू दिया और वो डिजर्विंग था और उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई, और वो है आजम खान। अच्छा, दूसरी चीज ये आपने सबसे ज्यादा जो मिस करा वो शान मसूद लड़के को मिस करा। और मेरा एजेंडा है, और मैं अब भी कहता हूं, जो वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप की टीम में शान मसूद होगा। आपने आप पिछले शो में आपने शान मसूद की ऐसी तैसी करके रख दी कि उसकी टीम में ही जगह नहीं बनती है। वो कैसे आ गया आज? आप, मैं कह रहा हूं ना, कल कुछ और कहते हैं, परसों कुछ और कहते हैं, उससे पहले कुछ और कहते हैं। आप हर हफ्ते एक डिफरेंट माइंडसेट बना के आते हैं। ये कैसा माइंडसेट है? ये माइंड आप लोगों इसी माइंडसेट ने तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल कर दिया है सर। ऐसे जो पिछले हफ्ते आप कह रहे हैं कि शान मसूद बेस्ट है, शान मसूद नहीं। शान मसूद आप बताएं नसीम, वो टीम में कैसे उसकी जगह बनती है? आज आप कह रहे हैं उसको T20 टीम में होना चाहिए। बोलिए, अपनी समझदारी को ना थोड़ा सा बढ़ाएं। मैंने उसको किस क्रिकेट में बोला? टेस्ट क्रिकेट में बोला। मैं तो कल भी नहीं, वो टेस्ट में नहीं होना चाहिए, वो ODI और T20 में होना चाहिए। मेरी ये सोच है। आप मेरी जो आप कल सोच आपकी बदल जाएगी, परसों अगले हफ्ते आएंगे आप उसको बोलेंगे। मैं जब कोई बात कहता हूँ ना, मेरा जो एजेंडा होता है मैं कहता हूँ लिख के देता हूँ। तो मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप की T20 टीम में शान मसूद होगा। एजेंडा तो लोग बाद में लेकर आएंगे। चलिए, और इन्होंने होगा नहीं, और इन्होंने जो एक बाकी लोग चले जाए, हम लोग, आप बताएं, आप अकेले चले जाओ, इनके साथ मैं एंजॉय करूंगा। अच्छा, तो इन्होंने धानी को मिस करा। अच्छा, धानी, मैंने बोला ना धानी को, धानी क्यों नहीं? आपके मतलब की हुई ना भाई, मैंने धानी इंट्रो में बोला है। हाँ, आप देखें ना। हाँ, तो बिल्कुल मैंने इंट्रो में आपको क्या बोला नसीम? आपने हर बात बिल्कुल सही बोली है, मैं क्या बोलूं? आप शहबाज भाई,
आप देखते होंगे पाकिस्तान में एक खेल ऐसा, हॉकी कभी एक ज़माने में हुआ करता था, एथलेटिक्स में हमारे बड़ा एक नाम हुआ करता था एक दौर के अंदर। अभी भी हमारे जिवलिन थ्रो के अरशद ने कुछ किया, या वो वेट लिफ्टर ने कोई ना कोई जाके कॉमनवेल्थ गेम्स में या इधर मेडल हासिल किए। ये हमारे मुल्क में जो स्पोर्ट्स ऐसा लग रहा है कि जो हॉकी में कभी हम जीता करते थे, स्क्वॉश में जीता करते थे, अल्लाह ना करे एक ही खेल रह गया है क्रिकेट, उसका भी यही हाल ना हो जाए। तो इस चीज़ को आप कभी सोचते हैं, और ख़ासकर जो आपने जीत हासिल की है, इसने कोई मोटिवेट किया कि ये एक काम करने वाला है? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं अभी देख रहा था, लेजेंडरी शोएब भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप भी जो है वो बात कर रहे थे, तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, यानी मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात को सुने, और आप क्या कह रहे हैं आपकी बात को भी सुना जाए, और कहीं किसी एक जगह आकर किसी प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हों और हम ये सोचें कि व्हाट वी हैव टू से फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, यू नो, हम मुल्क के लिए बातें कर रहे हैं। इसी तरह हमेशा मैं ये देखता हूँ कि जो गेम्स खेले जाते हैं, गेम्स इसीलिए खेले जाते हैं कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, हमें रिफ्रेशमेंट हो, हम जो है वो इंजॉय करें, हम अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, और पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम करें जिससे हम सबको अच्छा लगे। और नेचुरली ये सारी चीज़ें जो है वो हम सबको मोटिवेट करने के लिए ही होती हैं। और मोटिवेशन, पाकिस्तान का झंडा जब भी कोई पकड़ता है, दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एवरीवन, यू नो। मैं भी जब जो है वो किसी मुल्क में जाता हूँ, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए जाऊँ या मैं एग्जीबिशंस के लिए जाऊँ, तो पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगा के जाता हूँ। दैट इज़ माई मोटिवेशन कि जी आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम पाकिस्तान। तो वो एक मोटिवेशन आपने होती पाकिस्तान को एथलेटिक की सतह पे आप पिटारो और पता नहीं माशाल्लाह जिन जिन जगहों पे आप जाके पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह लॉरेंस कॉलेज, जब नेशनल एंथम बजता है और एज ए एथलीट आपका गोल्ड मेडल होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है? सर, सीना चौड़ा हो जाता है आदमी का, और सांसें जो है ना वो ऑक्सीजन और मिल रहा होता है, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे होते हैं, उस जीत को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस लम्हे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये दैट इज ऑलवेज अ मोटिवेशन, यू नो। जब आप खेलते हैं तो मोटिवेट करता है आपको लाइफ में इंसान, और मतलब इंसान खुद जो है वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है। मजे करते हैं, एंजॉय करनी चाहिए। भाभी के नाम से तो आपने ब्रांड लॉन्च कर दिया, लेकिन आपके साहबजादे खुद भी एथलीट हैं और 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं शहबाज भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन अमेरिकन स्कूल की टीम्स जो है वो जब यहाँ से गई, इंडिया गई, तो वहाँ साउथ एशिया की जो है वो टीम्स ने सबने खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने जो है वो वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था, वो गोल्ड मेडल हासिल किया और इंडियन टीम को हरा के आया वो। नहीं माशाल्लाह, दैट वाज अगेन अ प्राउड मोमेंट। और इंडिया को हराने का और इंडिया में हराने का जो मजा होगा उसकी, आप गए थे वहाँ साथ में? जी, मैं वाइफ गई थी, मैं तो नहीं जा सका था। लेकिन वहाँ जो इन्होंने हल्ला गुल्ला किया और एंजॉय किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं वाकई वो इंडिया है तो मज़ेदार जगह। मैं आपको बताऊं, कई सारे टूर मुझे करने का मौका मिला, और बड़े वाले IPL, सानिया शोएब की शादी, वर्ल्ड कप, पता नहीं, लेकिन वो एक जगह ही डिफरेंट है। सॉइल तो एक ही है ना। हाँ, फीलिंग तो एक ही है सर, वो तो टुकड़े हो गए जी, वरना तो फीलिंग तो एक ही थी एक जमाने के अंदर जो हुआ करती थी। अब तो खैर ये कहते हुए भी अजीब सा ही लगता है, आपको बताइए यहाँ पे साजिद भाई ये नवाज को शामिल किया है नोमान की जगह, क्या आप कहेंगे? हालांकि नवाज का नाम है, वो यहाँ से खेलने के बाद न्यूजीलैंड चले जाएंगे T20 सीरीज खेलने के लिए, लेकिन क्या हमारे पास स्पिनर नहीं है? कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग साजिद भाई? नसीम भाई, खुल्ला मेरिट का कदर है, दानिश अजीज का नाम होना चाहिए। नवाज तो डिजर्व ही नहीं करता जो वर्ल्ड कप, एशिया कप में कारकर्दगी दिखाई है, ग्रुप बंदी यकीनी तौर पर इंतहा है। चेयरमैन साहब के बेटे सारे शॉट मार रहे हैं, हफीज की बात की जा रही है। हफीज की वैल्यू क्या है? पाकिस्तान की डायरेक्टर जो बने उन्होंने क्या रोल किए, क्या क्रिकेट खेली है, कहाँ चले गए जावेद मियांदाद जैसे लोग, ग्रेट अजीम प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 106 वर्ल्ड कप खेले, 126 टेस्ट मैच खेले। आज जावेद मियांदाद का नाम क्यों नहीं ले? उससे ज्यादा क्रिकेट कोई समझता है, उससे ज्यादा क्रिकेट कोई समझने वाला है? पाकिस्तान में खुला मेरिट का कत्ल हो रहा है, और नदीम खान और जुनैद सियान ने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाड़ी को इज्जत दी जा रही। आप मुझे बताइए, बाबर और रिजवान ने ग्रुप बंदियों की इंतहा कर दी, तासुब नहीं है तो क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में? आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, पहला टेस्ट मैच हार गए, दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं, बॉक्सिंग डे में दूसरा टेस्ट मैच आप खेलेंगे। 6 बैट्समैन 5 बॉलिंग से आपको जाना चाहिए। पढ़ने वाले बॉक्सिंग डे पे बहुत सारे पंच पढ़ गए, पंच पढ़ेंगे, उमर गुल को पढ़ेंगे, हफीज को पढ़ेंगे, सही बैट्समैन को पढ़ेंगे। तो सारी टीम कौन बना रहा है नसीम भाई? मैंने
आपके पास स्पिनर है ही नहीं और सही जब मैं आपकी तरफ आऊंगा ना तो आप जब बात करेंगे, अभी आप ऐसे बीच में नहीं आएंगे। जब नहीं, क्यों नहीं आऊंगा? अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आऊंगा। वो सही कह रहा है। अरे मैंने आपको कौन सा डिस्टर्ब किया? मुझे नहीं, आप साजिद को, वो सही तो कह रहा है। बस जा रही थी न्यू कराची, आप जो है वो लाडी की बस में चढ़ गए तो आप बस को हाईजैक कर रहे थे। अच्छा रुके जी। साजिद भाई ये भी बताइएगा मुझे जरा, एक दो चीजें और भी मैंने आपसे पता करनी थी। ये गुफ्तगू ये भी हो रही है कि रिजवान खेलेंगे इन प्लेस ऑफ सरफराज। किस सेंस में खेलेगा रिजवान? मुझे पहले ये तो बताइए। 55 टेस्ट मैच खेले हैं सरफराज ने, 54 की बैटिंग की औसत से सरफराज खेला है, 1 सेंचुरी 4 50। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच हारी है। टेस्ट मैच हारी का सरफराज ने रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग फेल, कप्तानी तो खैर मैं नहीं कहूंगा, तमाम खिलाड़ियों की उस तरह की शेप में नहीं थी। दूसरी आप मुझे बताइए, आपके बॉलर जो हैं फास्ट बॉलर उस पाए की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह की करना चाहिए थी। आमिर की बात करूं या खुर्रम की बात करूं, खुर्रम अनफिट हो गया है। वहां पर ग्रेट सर वसीम अकरम मौजूद हैं। इन्होंने फास्ट बॉलर ने उनसे कोई टीम लेने की कोशिश की नहीं क्यों? हाफिज साहब की शान में गुस्ताखी में इजाफा नहीं होगा, उस पर बारीक काम हो जाएगा। कहने का मकसद ये है, दूसरे टेस्ट में सरफराज को खिलाना चाहिए, मगर एक लॉबी यही चाह रही है जो हमारे अपने जराए बताते हैं, जो रिजवान और बाबर ने पहले बैकआउट पे कर दिया, हम न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे, हमें रेस्ट दिया जाए। भाई आप कौन होते हो? आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप कह रहे थे कि वो टीम में नहीं होंगे, आप ब्रेकिंग न्यूज देकर गए थे कि वो टीम में नहीं होंगे बाबर आजम। अब बाबर आजम टीम में आ गए तो आप ये बात कर रहे हैं कि वो जाना नहीं चाहते थे। साजिद भाई कोई एक बात पे तो कायम रहे यार। सुने सर, मैंने ब्रेकिंग न्यूज दी तो बाबर रिजवान दोनों आप पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन साहब जा रहे हैं जी। सर मौजूदा चीफ सिलेक्टर साहब वहां पहुंच रहे हैं, आपके चेयरमैन साहब वहां पर जा रहे हैं। बाबर और रिजवान ने ये डायरेक्टर साहब को बोला है, हम न्यूजीलैंड में ओडीआई 2020 में हम नहीं हो, हमें रेस्ट किया जाए। मगर आपके प्रोफेसर साहब ने पहले खबर मार्केट में खबर छुड़वाई अपने चंद पसंद जर्नलिस्ट के थ्रू, उनको बाबर को रिजवान को, ये तो चंद पसंद जर्नलिस्ट उनके पेट तो आप खबरों पे बात करते हैं, आपके अपने कोई सोर्स नहीं है। दूसरे लफ्जों में मैं ये समझूं आप सिर्फ इधर मैंने सोर्स ये है ना, मैंने आपको अब ये पिछले हफ्ते आपकी सोर्स कह रही थी कि वो जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे। आज आप कह रहे हैं कि वो जाना नहीं चाह रहे थे। मकसद ये तो तीसरी बात की आपने आज। सर मेरी सोर्स 100% सही है, मेरी सोर्स पे माने। वो तो टीम में आ गए, 200% है। आप कौन आ गए? आ गए ना, बाबर आ गए, टीम में आए नहीं आए। पिछले हफ्ते क्या कह रहे थे शेब भाई? अरे शेब भाई आप तो बैकफुट पे ही रहते हैं, आपने कहा कि ऐसा ना अमेरिका से अटैक हो जाए यार। वो कह तो रहा है कि वो आप क्या देखें शेब भाई, आप दोनों समीउल्लाह कलीमुल्लाह ना बने, खुल के बात करें। पास उधर दे दिया, आप कह रहे हैं ना खुल के बात करें। आप कह रहे हैं इधर आइए, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं सरफराज टेस्ट मैच खेलेगा। यार ये होता है, देखें इसको कहते हैं सोर्स। जो लॉबी देखें, अरे साजिद भाई यार आप 200% तो आप पिछले हफ्ते भी कह रहे थे। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज अली मलिक साहब, पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे मुल्क की एक बड़ी पर्सनालिटी, आज हमारे साथ शो का हिस्सा है। तो ज़रा थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स से हटके, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी पैसा आना है। अभी एक बड़ी खबर थी कि मीडिया राइट्स के सिलसिले में पाकिस्तान हुकूमत ने रोक दी है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा नहीं है। एक अजीब से मामला पाकिस्तान क्रिकेट के चल रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त, बिजनेस कम्युनिटी कहाँ पर है। शहबाज अली मलिक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। शहबाज भाई, इस वक्त इकॉनमी की हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब से मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले चले जाऊँ तो दिवालिया हो रहा है मुल्क, अजीब अजीब किस्म की खबरें आ रही थी। अब कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है थोड़ी सी, हमें एटलीस्ट वो खबरें नहीं आ रही हैं जी चीनी इतनी बढ़ गई तो ये हो गया, तो बिजली के नर्ख उस वक्त ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल पोर्ट्रे हो रहा था, जो शायद इस वक्त नहीं हो रहा। एग्जैक्टली हम क्या सही डायरेक्शन में हैं, जो अगर ये थोड़ी सी बेहतरी हुई है और आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए आप एज ए मुल्क के टॉप लीडिंग बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये मुल्क जिस तकालीफ में रहा है, इंशाल्लाह वक्त ऐसा आएगा कि हम सारी तकलीफ़ों से निकल जाएंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम डॉलर की बातें करना शुरू की हमने, और वो इसलिए बातें करना शुरू की कि डॉलर जो है वो हमारे पास से शॉर्ट हो गया, और लोग हमारे जितनी भी एलसीज थी वो नहीं खुल रही थी, बिजनेसमैन जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था।
और उसकी वजह से बहुत जो है वो फिर एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई, क्योंकि जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका 20-30% जो है वो इंपोर्ट आपको करना ही पड़ता है रॉ मटेरियल, एंड देन आप उसको वैल्यू एड करते हैं और $1 की प्रोडक्ट को जो है वो $5 $10 की कन्वर्ट करके आप री एक्सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो ये डॉलर की भी ज़रूरत होती है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में बैड गवर्नेंस की वजह से और जो है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से बहुत पैसा ज़ाया होता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि जी अपना PIA और सरकारी भर्तियां किए जाओ जी, 200-300 बिलियन से ऊपर, बल्कि मेरे ख्याल है 400 से 500 बिलियन जो है वो हर साल रुपीस ज़ाया होता है बिकॉज ऑफ ये डिस्कोज और ये जितनी भी मिस मैनेजमेंट है इसकी वजह से। अगर हम ये मिस मैनेज को थोड़ा सा मैनेज कर लें तो, और क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि वो बिजनेस करना चाहती है? भाई PIA एक बिजनेस है, तो पूरी दुनिया में कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो खुद बिजनेस करती हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो है उनको शौक है बिजनेस करने का, और हमने सबने देखा कि जब भी ये शौक उन्होंने पूरा किया उस वक्त नुकसान ही किया। और क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ना वो एक बिजनेसमैन की अपने बिजनेस पे होती है। गवर्नमेंट के पास और भी मसाइल बहुत है ना, डोमेस्टिकली है, इंटरनेशनल है, आपको बहुत सारी जगहों पर जो है वो आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। एक प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक मिनिस्टर जो है वो एक चीज़ को नहीं लेके चल रहा होता, 10,000 चीज़ें जो है उसके गिर्द घूम रही होती। तो वाई वी आर नॉट यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ बिजनेसमैन कि भाई आप ये जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनें चल रही हैं, चाहे आपका PIA चल रहा है, या आप बिजली के मामलात हैं, या आपके गैस के मामलात हैं, इसको प्राइवेटाइज करें ना। डरते क्यों हैं? एक तो गवर्नमेंट डरती बहुत है कि हर वक्त जो है ना हर आदमी डर रहा होता है कि यार मैं प्राइवेटाइज करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। अब क्या होगा, किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो इवेंचुअली जो है वो ये सारे काम नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलकर हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह सियासी मामलात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, एक जगह और मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कि यार ये वक्त ऐसा आ गया है कि हमारा गरीब जो भाई है वो इतनी तकलीफ में है कि उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं हम इस सियासत को थोड़ी देर के लिए भूल जाते और पॉजिटिव सियासत की तरफ चले जाते, और जितनी पार्टियां हैं वो सब मिलकर पाकिस्तान पार्टी बनाएं या पाकिस्तान के लिए जो है वो अपना सोचें और मिलकर काम करें, और कम से कम इस मुल्क को ऐसी जगह पहुंचा दें जहां पर ये वाकई पाकिस्तान जो है वो पहुंच सकता है। जहाँ कभी हुआ करता था जी, देखिए ना 60s आप देखिए, 60-70s में कहाँ हम थे। सर आपके प्रेसिडेंट अयूब खान साहब जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में इस्तकबाल के लिए उनके सदर जॉन F कैनेडी भी मौजूद थे और पूरी काबीना मौजूद थी, और वो खुली गाड़ी में गए थे और चारों तरफ अमेरिकन खड़े हुए थे और वो शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अमेरिकन खड़े होके पाकिस्तान का ये रुतबा था। हमने जर्मनी को भी कर्जा दिया था जी, हमने जापान को भी कर्जा दिया था, ये भी वक्त पाकिस्तान का था। हमने PIA बनाई थी, हमारे लोगों ने जाके सिंगापुर की जो बहरिया है वो भी हमने जाके उनकी पूरी टनल शनल सब बनाई, उनकी जो पोर्ट है हमने उनका एयरपोर्ट से लेके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। सब प्रिसिशन भी आप देखें ना, कराची में प्रिसिशन यूनिट्स लगाए गए। जितना एयरलाइन के मामला थे पाकिस्तान में जो है वो एरोप्लेन आते थे जो हमारे पास प्रिसिशन यूनिट्स लगे हुए थे, वहां पर उनके पार्ट्स बनते थे। अब आप अंदाजा करें ना कि भाई कितनी चीजें जो है वो आज भी चाइना को जो हमने जहाज दिया था तो उन्होंने वो जहाज आज भी सजा के रखा हुआ है। हमने अपने जहाजों को कहाँ पे हैंगर में लाके खड़ा किया हुआ है, हमें अपना ही नहीं पता है। मकसद है इन हालात के अंदर कैसे निकले वो उस सुनहरी दौर के लिए क्या एक 20 साला प्लान होना चाहिए जिसको कोई नहीं छेड़ेगा। तमाम सियासी जमातें और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है मिल के बैठ जाएं, ये 20 साल हमने रखने अपने मुल्क के, और ये हमारा प्लान हो गया और इस पे हम स्ट्रक करेंगे, इससे नहीं हिलेंगे। क्या अगले 20 साल के बाद आज बच्चा जा रहा है मुल्क से बाहर, क्या उसको रोकने में कोई मदद मिलेगी? सर नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। बात यह है कि दुनिया में जब भी आप जिंदगी का कोई भी आप उठा लीजिए सेगमेंट, आप हमेशा जो है वो प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो आने वाले कल क्या करना है, और आने वाले साल क्या करना है, और अगले 10 साल क्या करना है। आज जो मुझे करना है वो ये करना है कि इस वक्त जितनी भी आपकी जो है वो अपना प्राइवेटाइज चीजें कर सकते हैं आप, वो तो आज कर सकते हैं ना, आपको कौन रोकने वाला है। अब इससे पैसा भी मिलेगा आपको, और ये बिजनेसेस भी रिवाइव हो जाएंगे, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इसमें आपको
मसाइल तो कोई भी नहीं। इसी तरह आप सोचें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए हमें क्या करना है ताकि हमें डॉलर मिले, और पाकिस्तान के जो बिजनेसेस कारखाने बंद हो रहे हैं और जो यूटिलिटीज़ के मसाइल हैं, उन यूटिलिटीज़ के मसाइल की तरफ फोकस करें। आपने जो NSM परसों लॉन्च किया, कमाल की आपकी प्रोडक्ट है वो खादी, और उस पर जिस तरीके से आपके साहबजादे ने जो माशाल्लाह काम किया हुआ NSM, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपकी नई प्रोडक्ट माशाल्लाह इस मुल्क के लिए आप बहुत ही काम कर रहे हैं। इस वक्त जो आपने बात की कि कारखाने बंद हो रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है शहबाज अली मलिक में कि वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे कारखाने बंद हो रहे हैं? वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं? उनका भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमने कोई 7 के करीब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो है वो जो बंद थी, 10 साल, कोई 20 साल बंद थी। दादा भाई भी आपने ले लिए माशाल्लाह। हमने ली। वो कारखाने हमने ख़रीदे और हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक नेक नियति से एक काम किया कि उसकी मैनेजमेंट की, वो खड़े हो गए और आज भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ रुपीस अपना टैक्स भी दे रहे हैं, हज़ारों लोग, हज़ारों ख़ानदान उसके साथ कनेक्ट भी हो गए। तो हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, बस एक नेक नियति और मैनेजमेंट की, उससे चीज़ें चल पड़ी। तो यही हम सब मिलकर अगर करें तो सब कुछ हो सकता है सर। नेक नियति और मैनेजमेंट। शहबाज अली मलिक भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एक बहुत बड़ा नाम है। और अगर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहकर गई जो हमने स्पोर्ट्स के शो में भी शामिल की, मकसद एक ही है, ये खेल तो बात की बात है, मुल्क चलेगा तो खेल चलेगा। पहले मुल्क का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है, बाकी पहिए फिर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के लोगों की कदर होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे ऐसे सेक्टर्स के अंदर इनकी खिदमात लेनी चाहिए कि जो आपका, जहां आपको लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। शहबाज अली मलिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए हमारे शो में, आप ऑल आउट के मेहमान बने, इट्स एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच शोएब हबीब भाई। कल ज़रा टीम की डेवलपमेंट पे बात करेंगे, कौन सी टीम खेलेगी। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खेल चलते रहेंगे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने गुफ्तगू सुनी होगी, इसको ज़रा सोचना चाहिए। बाकी जहाँ तक खेल की बात है, तो फिर खेल से ना खेलें, पहले मुल्क से खेल लें, फिर खेल से भी खेल रहे हैं। तो खेल से ना खेलें, ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें बेहतर अंदाज से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सही लोगों को सही जगह पे लाके रखें। आज आप हफीज़, वहाब, रियाज सब सवाल उठा रहे हैं, सही जगह पे सही लोग होंगे तो फिर बहुत फ़ायदा होगा। शहबाज भाई जैसे लोगों की ज़रूरत दिखाई देती है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।